नमस्कार, मैं वंशिका मालविया और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र टीवी 24 का एक खास कार्यक्रम आरोग्य मंत्रा। हमने आरोग्य मंत्रा में एक सीरीज शुरू करी है जो कि इंटीग्रिटी हॉस्पिटल से प्रेजेंटेड है, जहाँ पे जो इंटीग्रिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं वो हमें हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में और भी बेसिक नॉलेज जो रहता है जो कि हर किसी आजकल के लोगों को पता रहना चाहिए, उसके बारे में हमें गाइड करते हैं। इस वाले एपिसोड में हम जानेंगे कि 3 मूल मंत्र जो है हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए वो क्या होते हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पंकज धोबले, इंटीग्रिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर, जो हमें 3 मूल मंत्र बताएंगे। तो सर, हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए कौन से वो 3 मूल मंत्र हैं जो आपके हिसाब से सब लोगों को फॉलो करने चाहिए? जैसे बेसिक होता है तो सबको पता ही होता है, लेकिन मेरे हिसाब से जो मशक होना चाहिए वो सबसे पहले अपने शरीर पर ध्यान दें। हम कैसा होता है आजकल की जीवन शैली में हम गैजेट्स में बहुत ध्यान देते हैं। हम फ़ोन्स यूज़ करते हैं, एप्पल के फ़ोन यूज़ करते हैं, उसके बाद काफ़ी खर्चा करते हैं, तो उससे अच्छा भी लगता है, हमें दिखावे के लिए भी करते हैं। लेकिन जो मेन चीज़ है हमारी बॉडी, जो हमें आगे तक साथ देने वाली, उसके बारे में हम सोचना भूल जाते हैं। उसमें होता है आपकी जीवन शैली में होना क्या चाहिए। आप रूटीन डेली लाइफ में ब्रश करते हो, रूटीन स्नान करते हो, खाना रोज खाते हो, तो आप एक एक्सरसाइज करना बहुत से लोग भूल जाते हैं। मतलब वो नहीं समझते कि एक पार्ट ऑफ जीवन शैली है, उसको आप जीवन में अपनाएं। एक्सरसाइज क्यों ज़रूरी है? हमारी जो बॉडी है, जो ऑर्गन्स है, वो भी एज के हिसाब से बूढ़े हो रहे हैं। हमें अपने हार्ट का, अपने ब्रेन का, अपने लीवर का हेल्थ के ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज से होता क्या है, कुछ हार्मोन्स डेवलप होते हैं बॉडी में जो आपके फिजिकल मेंटल स्टेट को इम्प्रूव करते हैं। आपके मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एक्सरसाइज के वक्त, तो हार्मोन्स निकलते हैं या फिर उसका वर्कआउट होता है। बेसिक कहना है कि सिंपल एक्सरसाइज में आप वॉक कीजिए, रनिंग कीजिए, जॉगिंग कीजिए, एटलीस्ट कम से कम 1 घंटा तो होना चाहिए। 1 घंटा नहीं दे सकते हैं तो 30 to 45 मिनट्स अपने बॉडी को दीजिए, क्योंकि आगे जाकर आपकी बॉडी ही आपका साथ देने वाली है। आप डेफिनेटली हर कोई काम में बिजी है, काम का प्रेशर होता है, वर्क प्रेशर होता है, मेंटल प्रेशर, काफ़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये प्रेशर को हैंडल करने के लिए है कौन? आपका दिमाग, आपका हार्ट। तो आपको जब तक इनको आप सपोर्ट नहीं करोगे या फिर इनका ध्यान नहीं दोगे, ये आगे जाके आपका साथ छोड़ देंगे। उससे होता क्या है, हार्ट अटैक से प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं, स्ट्रोक के प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं। पहले तो इनिशियल ये स्टेज टेंडरली में ज़्यादा होती थी, लेकिन आज हो क्या रहा है, आज यंग पॉपुलेशन के केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो पहले तो ये चीज़ है कि सबसे पहले आपको अपनी बॉडी पर ध्यान देना होगा। आपको समझना होगा कि आपकी बॉडी है तो बाकी सब कुछ है। अगर आपका हार्ट ही काम नहीं करेगा, ब्रेन स्ट्रोक बैठ जाए, तो आप आगे पैसा कमा के करोगे क्या? तो ये पहला मूल मंत्र है कि अपने बॉडी पे ध्यान दीजिए। एक्सरसाइज करने की कोशिश कीजिए, जो सिंपल कर सकते हैं, वॉकिंग, जॉगिंग कीजिए। दूसरा है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी आजकल ज़रूरी है, इफ पॉसिबल तो आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए। वेट लिफ्टिंग में ये नहीं बोल रहा कि 50 किलो आप 5 किलो उठाइए, कीजिए, ताकि उससे आपके बॉडी को सपोर्ट मिलेगा, डेवलप होने में मदद होगी। दूसरा होता है डाइट। अब डाइट में आजकल डेफिनेटली काम के प्रेशर में उनको लगता है कि हम खा लेंगे हो जाएगा, लेकिन बॉडी की कुछ ज़रूरतें होती हैं। बॉडी का एक मेटाबॉलिज्म होता है, आपका लीवर हो गया, आपका हार्ट हो गया, उसको भी नरिशमेंट की ज़रूरत होती है। जैसे सबने सुना होगा, हमारे रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स। बेसिक ये 3 होते हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, वो भी डिफरेंट मात्रा में लगते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जैसे प्रोटीन भाषा में समझाया जाए, चपाती से मिलता है, गेहूँ चावल से मिलता है। प्रोटीन्स वेज में देखा जाए तो स्प्राउट्स हो गए, दाल हो गई। नॉन वेज में तो काफ़ी सोर्सेस है प्रोटीन्स के। फैट्स में ऑयल है, तो रूटीन ऑयल यूज़ करते हैं, हमारा पनीर हो गया, ये सब में फैट्स का प्रमाण होता है। हर एक की मात्रा एक प्रॉपर क्वांटिटी में लेके करना होता है। डेफिनेटली डाइट में आप जीवन कार्य की वजह से बहुत कुछ फॉलो नहीं कर पाते, लेकिन बेसिक याद रखिए कि आपके बॉडी को किस चीज़ की ज़रूरत है। एक प्रॉपर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स। आजकल थोड़ा सा जो मसल बिल्डिंग करते हैं, जो भी करते हैं, प्रोटीन्स का बहुत ही क्रेज हो गया। डेफिनेटली उनको प्रोटीन्स लगता है, क्योंकि जब वर्कआउट करते हैं उनके प्रोटीन्स ब्रेक डाउन होते हैं।
रूटीन पॉपुलेशन में भी आपको प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। आपको प्रोटीन जो नॉर्मल काम कर रहा है उसको भी अराउंड एक 1 ग्राम पर केजी वेट के हिसाब से प्रोटीन की ज़रूरत होती है। बट इफ़ यू आर इनएक्टिव, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपका डेली लाइफस्टाइल ही बैठने का है, तो आपको उतनी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, आपको सब मात्रा क्वांटिटी में लेनी पड़ेगी। ये हो गया डाइट में अपने आप फाइबर्स को इंक्लूड कीजिए, फ्रूट्स को इंक्लूड कीजिए। एक टाइम का आप जो भी स्नैक्स बोल सकते हो उसको फ्रूट में इंक्लूड कीजिए। बहुत सारे मल्टीविटामिन आपको फ्रूट से मिलेंगे, जैसे एक मल्टीविटामिन है विटामिन सी जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ऑरेंज में बहुत अच्छा मिलता है, गुआवा में मिलता है, तो आप टैबलेट लेते हो उससे अच्छा आप नेचुरल फूड लीजिए। दूसरा होता है ये फिजिकल आपकी हेल्थ तो होगी, दूसरा होता है मेंटल हेल्थ। उस पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि मेंटल हेल्थ आपकी पूरी बॉडी को अफेक्ट करती है। कैसे अफेक्ट करती है? जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपका मेंटल जो भी है, आप पूरी तरह से सोचने की क्षमता कम हो जाती है। आपकी जो क्रिएटिविटी होती है, आपका जो वर्किंग कैपेसिटी होनी चाहिए वो कम हो जाएगी। वो क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं बॉडी जो ब्रेन से रिलीज होते हैं जो आपकी बॉडी को अफेक्ट करते हैं। आपने देखा होगा स्ट्रेस में बहुत लोगों पे इफेक्ट अलग पड़ता है। कोई किसी का फैट एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, कोई बहुत वेट लूज कर देता है, और डेफिनेटली मेंटल स्ट्रेस आपको बहुत बुरी तरह से तोड़ देता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? एक तो बेसिक चीज़ है कि आप एक प्रॉपर नींद होना बहुत ज़रूरी है। 8 घंटे की तो होना ही चाहिए, क्योंकि अब दिन भर बॉडी से काम करवाते हो, आपके हार्ट लंग्स ये तो कंटिन्यू 24 आवर्स काम कर रहे हैं, इनको रिलैक्सेशन की ज़रूरत है। अगर आप नींद में होते हो, प्रॉपर नींद लेते हो, तो ये सब अपना नरिशमेंट पूरा करते हैं। दूसरा होता है योगा। योगा में मैं ये नहीं बोलता कि आपका स्ट्रेस में चला जाए, लेकिन यू लर्न हाउ टू हैंडल इट। आपको एक मेडिटेशन के स्टेज में जाते हो जिससे आप अपने मेंटल स्ट्रेस को, अपने फिजिकल स्ट्रेस को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हो। बहुत लोग कहेंगे कि हमें तो वक्त नहीं मिलता, लेकिन वक्त आप कहाँ दे रहे हो? काम में दे रहे हो। डेफिनेटली आप चीज़ें करते हो, हर एक के पास है, लेकिन आप जिस वजह से कर रहे हो, जिस वजह से आपका चल रहा है बॉडी, उसको साथ नहीं दोगे तो बहुत दिन तक साथ नहीं देगी। जैसे कहा जाता है जान है तो जान है, तो आप अपने बॉडी को अच्छा रखोगे, ये आपका घर है, तो आप अपनी आगे की जीवनशैली सुधार सकते हैं। ये इसलिए कह रहे हैं कि हम डेली पेशेंट्स देखते हैं, लीवर के, किडनी के, हार्ट अटैक के। एक बार बीमारी हो गई, क्रॉनिक डिजीज हो गई, उसके आपको इफेक्ट्स ऑलमोस्ट डेली या ऑल्टरनेटली आपको सहने ही पड़ते हैं। वो तकलीफ, हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट पेशेंट्स में हार्ट फेलियर होता है, बीच में सांस फूल जाती है। बहुत लोगों में आजकल कॉमन है स्पाइन प्रॉब्लम। होता क्या है, बैकएक होता है, पैरों में झुंझुनाहट होती है। इतनी जल्दी क्यों आ रहा है? आपका कैल्शियम लॉस हो रहा है, आपकी एक्टिविटी नहीं। कैल्शियम लॉस क्यों हो रहा है? आपका उतना इंटेक नहीं मिलता। जैसे हमको विटामिन D3 जो मिलता है नेचुरल सन से, तो वो आजकल रूटीन उठने का ही 7-8 बजे के बाद हो गया है। तो हम जो करते थे पहले के दौर की, सुबह के सूरज में जाके बैठ जाओ, वो बहुत बहुत फायदे कर रहा है। आज भी जब हमारे यहाँ कुछ डिलीवरीज होती है, तो हमको पहले ही एडवाइस करते हैं कि बच्चे को सुबह की धूप में बिठाओ, वो बहुत कारगर होता है। आप डेफिनेटली विटामिन D के टैबलेट ले लोगे, लिक्विड से उससे मिल जाए, जो नेचुरल सोर्स है वो नहीं मिलेगा। तीसरा हो गया कि हम जो हमारा मेंटल फिजिकल स्टेट तो कर ही रहे हैं। तीसरा हो गया जो हमारे मन में जो बात है वो आप अपने मित्रों से, अपने फैमिली वालों से शेयर कीजिए। कोई भी चीज़ आपको वर्क स्ट्रेस होगा, आपको कोई भी डिजीज से कोई भी चीज़ परेशान कर रही है, तो उससे आप बोलोगे नहीं, मन में रखोगे, इट विल इंक्रीज योर मेंटल स्ट्रेस, बॉडी का स्ट्रेस बढ़ेगा, फिजिकल स्ट्रेस बढ़ेगा। तो स्पीक टू योर फ्रेंड्स, आपका जो भी दोस्त होगा, आपके घर वाले होंगे, उनसे बात कीजिए। बात करके वो अपने जो क्वेरीज है उसको बताइए, उससे आपको डेफिनेटली हल्का हो लगेगा। आपके फ्रेंड्स होंगे, फ्रेंड्स बनाइए। रूटीन काम में महीने में 2 महीने में कहीं नज़दीक पास से घूमने जाइए, वक्त से थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। ये छोटे छोटे चीज़ें बहुत मैटर करेगी। एक बार हो गया, सपोज हार्ट अटैक आ गया या फिर ब्रेन स्ट्रोक हो गया। हार्ट अटैक तो ठीक है, बहुत लोग मेडिसिन से रिकवर हो जाते हैं, पेन होता है। स्ट्रोक में आप क्या करोगे? स्ट्रोक में मतलब होता है कि ब्रेन का एक पार्ट काम करना बंद कर गया, आपका एक हाथ पैर काम करना बंद कर, उस चीज़ में आप करोगे क्या?
आप उठ नहीं पाओगे खुद होके चल नहीं पाओगे, आपको सपोर्ट की जरूरत है। इवन आपको किसी पेशेंट को ऐसा है कि बेड पे मोशन यूरिन सब करना पड़ता है। ये चीज़ें इतनी फ्रिक्वेंटली बढ़ क्यों गई? डेफिनेटली किस बहुत पहले के इसमें डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा थे, अभी यंग पेशेंट में हो रहा है। पोस्ट कोविड डेफिनेटली बढ़ गया है, तो उसका कुछ असर है, लेकिन ये अपनी हमारी जीवन शैली, हमारा फिजिकल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, ये चीज़ें बहुत कारण होती हैं। तो इस माध्यम से हम यही बताना चाहते हैं कि पहला है कि अपने बॉडी पे ध्यान दीजिए। बॉडी आपकी है वो सब कुछ है। दूसरा, अपने डाइट पे जितना हो सके उतना ध्यान दीजिए। आप हर कोई 100% नहीं कर पाएगा, लेकिन आप एक पार्ट इंक्लूड कर सकते हो। हर चीज़ पॉसिबल नहीं होती। एक फ्रूट का कोई इंक्लूड कर लो, कोई भी एक फ्रूट, एप्पल ले लिया, रख दिया, कुछ डाइट ले ली, थोड़ा सा भी हमने कुछ जीवन शैली में फ़र्क किया तो बहुत सारी चीज़ें सिंपल हो जाती हैं। वाटर ड्रिंकिंग का होता है, अपना वाटर इंटेक अच्छा रखिए। समर में होता ही है, लेकिन आपका एक बॉडी में वाटर ही है जो 67% की बॉडी बनाता है। वाटर इंटेक को अच्छा रखिए। दूसरा, आपने जैसे मैंने बताया, अपने दिल की बात कही है, अपने दोस्तों से कहिए, घर वालों से, किसी से भी कहिए। लेकिन ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिए, अपने जीवन शैली को थोड़ा सुधार सकते हैं और खुद अपने ही बेटरमेंट के लिए काम कर सकते हैं। तो अभी आपने जाना इस सीरीज से कि कैसे वो 3 स्टेप्स हैं जो डॉक्टर ने आपको बताया आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, जो कि बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। ये वही चीज़ें हैं जो हम पहले से भी करते आ रहे हैं, बट पोस्ट कोविड हम लोग ये अभी नहीं कर रहे हैं। कोविड के बाद से ये सब चीज़ें हम कहीं ना कहीं हमारे फ़ोन्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, इसलिए हम लोग ने ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट करना शुरू कर दिया है। तो इस 3 स्टेप्स में आपने जाना कि सबसे पहले अपनी डाइट का ध्यान रखिए, अपनी बॉडी का ध्यान रखिए, और थर्ड है अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान दीजिए, जो कि फिजिकल हेल्थ के साथ ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेक फ्रेंड्स और उनसे अपनी बातें शेयर कीजिए, अपने पेरेंट्स के साथ बातें शेयर करिए, जिससे आप ही को हेल्प होगी कहीं ना कहीं। सिर्फ फिजिकल हेल्थ ही कंट्रीब्यूट नहीं करता है हेल्दी लाइफस्टाइल में, मेंटल हेल्थ भी कंट्रीब्यूट करता है। आई होप आपको इस सीरीज से बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। ऐसे अन्य एपिसोड्स के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। तब तक ये मैं वंशिका मालविया, कैमरा पर्सन कुणाल पानरकर के साथ। नमस्ते। इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ आईसीयू, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, डायलिसिस यूनिट, पैथोलॉजी एंड फार्मेसी. Our address: Vinoba Nagar, Kharbi Ring Road, Nagpur. Our contact: 8668792352, 9801980100.